याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। चले आओ संसार सागर के तुम हो खिवैया, डूब न जाए मेरे जीवन की नैया। पार लगाया है लाखों को तुमने, मुझ पे भी कृपा कर दो मैं छैया, आओ मैं छैया। मुझे मिला गुरु दर्शन, दर्शन करके ये झूठा जग मुझको न भाए। सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। चले आओ बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की। बहुत बढ़िया। अविष्का जी, अविष्का नायक जी हमारे छोटी सी बच्ची यहाँ पर उपस्थित है, आए और एक नृत्य के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभा रही हैं। पढ़ो बेटा। भक्तांबर परत मूली मणि प्रभाला, मोद्योति गमदरित पाप तमो वितानम, संज्ञक ब्रह्म जिन पाठ युगम योगाता, बालमनम अब्जरे बताम जनानम। यहाँ संस्तुतः शकर वांग तद्बोधन दुर्बोध बुद्धि पटुवे सुलोकनाथ। स्तोत्र है जगत हिते चित हले लो डाले, ऐसे महम अपी तंपलत ब्रह्म दिनानम। विद्यामनाभि बुद्धार्थिक पार्थी तो तुम तमृ शशांक आंतान, खत्ते समसुर कोयु प्रतिमुख पे उद्य। कल्पांत काल बबलो दत्त नकली चकलम, कोवत लिटो मुदे ने मुदाब्जा। सोहम तथापि तब भक्ति वशान से कल तो विगत तक्ति लपी फ्लवत विद्यात वीर्य मवियार्य मगे गैदम, ना बेटी गिम्नेश्य सोहो परिपाल नाट्रम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जब छोटे बच्चों में ऐसे संस्कार हैं, उसने 1.5 मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का वक्त लिया, लेकिन उस चेतना को आपके अंदर पहुंचा दिया कि इतने छोटे बच्चे जब ये सीखते हैं घर में, यही हमारे संस्कार होते हैं। और इन्हीं संस्कारों से बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो वे आगे धर्म प्रेमी, धर्म परायण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप इस मंच पे आए। और इसके बाद 2-1.5 मिनट का एक डांस भी है। हाँ, नमो का आगमन। चलो भाई, नमो का मंत्र एक बार और लगा दो।
मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं चे सव्वेशी परमं हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा। संयम सौरभ साधना, जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का, विद्यासागर नाम। हो न भले इस धरती पे तुम, अंतर मन में तुम ही समाए। बीते शरण में जो भी पल, मुझको तो बस याद वो आए। तेरे एहसानों का वर्णन कर सकूं, जिब्हा पे शब्द नहीं आए आए आए। मन मंदिर में हो तेरी झलक, और मेरी ये सांसें थम जाए। करुणामयी था होना तेरा, जो भी देखे मन भर जाए। जब से गए हो दूर गुरु, आंसुअन की धारा बही जाए। कितनी प्यारी छवि थी, मन से जो जाती नहीं है। व्याकुल हृदय भक्त जन का, अखियों में सबके नमी है। कैसे कर दूं बयां, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। कैसे कर दूं बयां, अधरों से कुछ भी कहा नहीं जाए। क्या मानो क्या मूक पशु, सब दर्शन की आस लगाए। जब से गए हो दूर गुरु, आंसुअन की धारा बही जाए। तेरे एहसानों का वर्णन कर सकूं, जिब्हा पे
शब्द नहीं आए आए आए। मन मंदिर में हो तेरी झलक और मेरी ये सांसें थम जाए। करुणामयी था होना तेरा, जो भी देखे मन भर जाए। जब से गए हो दूर गुरु, असुअन की धारा बही जाए। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। चलते फिरते तीरथ थे जो वर्तमान के वर्धमान। धन्य है हम जो देख सके विद्यासागर से संत महान। जन जन और कण कण धरती का दर्श से जिसके संवर गया। अब सिद्धों की श्रेणी में है आचार्य श्री जिन शासन शान। कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर। भावपूर्ण वंदन चरणों में बारंबार नमन गुरुवर। बहुत बढ़िया। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की। हमारे बीच में चंद्रशेखर पटेल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारे युवा साथी भाई अतुल जैन दानी पार्षद जी, लोकप्रिय पार्षद, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय रवि शुक्ला जी आप आ जाएं। और हाँ, और एक गीत के माध्यम से रवि शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। हम और कल का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है आचार्य भगवान के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के पावन अवसर पर। श्री निर्यापक श्रमण मुनि संभव सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आचार्य छत्तीसी विधान का आयोजन डीएनजन कॉलेज ग्राउंड में, डीएनजन स्कूल ग्राउंड में होने जा रहा है। सभी को उस आयोजन में भाग लेना है, सभी को विधान में बैठना है, इसका विशेष ध्यान रखें। कल ठीक 6:30 बजे आप सभी डीएनजन ग्राउंड पहुंचे और आचार्य भगवान के उस आचार्य छत्तीसी विधान में आप सभी अपना अपना योगदान दें, सभी इंद्राणी बन करके सौभाग्य प्राप्त करें। और कल रात्रि को भी वहाँ भव्य कार्यक्रम होना है, उसमें भी आप अपनी सहभागिता लगाएं। जगह जगह हमारी सूचनाएं लगी हैं, हर मंदिर में सूचनाएं लगी हैं। कृपया कर आप सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित होवे। रवि शुक्ला जी एक गीत के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार उनके सम्मान में जयकारा लगाएं। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की। गुरुवर के चरणों में पुनः सौभाग्य प्राप्त इस पवित्र मंच के माध्यम से, और ये भजन समर्पित है उनके चरणों में। सांसों की डोर को तो हो सांसों की डोर को तो हम सबको बिलखता छोड़ गुरुवर चले गए। सांसों की डोर को तो हम सबको बिलखता छोड़ गुरुवर चले गए। हम सबको दे आए श्री सिद्ध शिला के लोग गुरुवर चले गए, गुरुवर चले गए। उनके महात्मा को दर्शाते हुए इन पंक्तियों को समर्पित है श्री राकेश बासल जी की रचना प्रसिद्ध गीतकार और गायक।
हम सबको सुखी करने तुमने अवतार लिया। हम सबको सुखी करने तुमने अवतार लिया। धरती के प्राणियों का तुमने उद्धार किया। धरती के प्राणियों का तुमने उद्धार किया। गौ माता रोती है, ओ गौ माता रोती है, रोती है आज कमा गुरुवर चले गए। हम सबको बिलखता तो हम सबको बिलखता छो सांसों की डोर को तो गुरुवर चले गए। गुरुवर चले गए। और अंतिम और अनमोल पंक्तियां गुरुवर के चरणों में समर्पित हैं। बिगड़ों को बनाया था अपने पवित्र उपदेशों के माध्यम से। गुरुवर ने न जाने कितने प्राणियों का उद्धार किया, उनके जीवन को संवारा। बिगड़ों को संवारा था, बिगड़ों को बनाया था, उजड़ों को संवारा था। इंसान से ईश्वर का सद्मार्ग दिखाया था। बिगड़ों को बनाया था, उजड़ों को सजाया था। इंसान से ईश्वर का सद्मार्ग दिखाया था। करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण, निज करने को निर्वाण गुरुवर चले गए। सांसों की डोर को तो हम सबको बिलखता छोड़ गुरुवर चले गए। गुरुवर चले गए। गुरुवर चले गए। गुरुवर चले गए। बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया प्रस्तुति। वास्तव में मेरे ख्याल से अभी आज ही कल में लिखी है क्या? आज लिखी है। बहुत जोरदार, रवि शुक्ला के सम्मान में जोरदार हम सभी उनको बहुत बहुत साधुवाद। इतनी बढ़िया आपने यहाँ पर ये गीत लिखा है, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और राकेश बासल जी की रचना उनकी है। क्या बात है, राकेश बासल जी ने उन्होंने लिख के दिया है और रवि जी ने गाया है। तालियां राकेश बासल जी के लिए भी। और मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को जिन्होंने संजोया है, आदरणीय आलोक पाठक जी ने, जो कि इस कार्यक्रम को संजोने में दिन रात एक करके उन्होंने यह कार्यक्रम को आयोजित किया है। ऐसे आलोक पाठक जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारा देखिए टाइम फिक्स है, बिल्कुल 10 से 12 मिनट में हमारे आलोक जी इस कार्यक्रम को उनको मैं माइक दे रहा हूं। वो दीप प्रज्वलन कराएंगे और बढ़िया से बढ़िया आज का कार्यक्रम 15 से 20 मिनट के अंदर हम इसको समाप्त करेंगे। धन्यवाद मुकेश भैया। अब मैं एक गंभीर चर्चा के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। इस वर्ष के परम पूज्य गुरुदेव का जाना हम सबके जैसे प्राण चले जाना। और 17 तारीख की वो रात मैं कभी नहीं भूलता, जब मैं रात में 1 बजे तक यहाँ फुहारे पे था। मैंने गुरुवर पर रचना लिखी थी। गुरुवर का बहुत जीवन में मेरे प्रभाव है
और धन्यवाद देता हूं अनिल जी गुड्डा को, जिन्होंने मुझे गुरुवर से सबसे पहली बार उनके दर्शन कराए। और जब उनके दर्शन करने गए तो गुरुवर सामने बैठे तो उनकी एक मोहित छवि देख के हम उठ नहीं पाए। ये लोग उठ के बाहर आ गए। ये गजरत का समय था जब धन्वंतरी नगर में गजरत हुए थे। गुरुवर स्वाध्याय में व्यस्त थे और जब स्वाध्याय में उन्होंने देखा कि ये नहीं उठ रहा है तो 3 पन्ने पढ़ने के बाद उन्होंने उसमें छेपक लगाए और मेरे से बोले, कोई प्रश्न है क्या? मैंने उनसे सिर्फ यही कहा, गुरुदेव आपका संबोधन अखिल विश्व के लिए होता है और ये संबोधन मेरे व्यक्तिगत संबोधन मुझे हो गया कि कोई प्रश्न है क्या? तो मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उनके चरण छुए, श्रीफल अर्पण किया और बाहर निकल आया। वो दिन है, तब से गुरुदेव का मेरे जीवन में इतना प्रभाव है। मैं उन्हें अभी भी कहता हूं, जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव की एक शायद भजन किसी मेरे मित्र ने गाया है कि मृत्यु हो गई, गुरुदेव चले गए। मैं इसको मृत्यु नहीं कहता, गुरुदेव गमन करते हैं और ये महागमन है। और जब उनका 17 तारीख की रात को मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, मैंने एक रचना गुरुदेव पर लिखी थी, वे धीर हैं, गंभीर हैं, नदी का निर्मल नीर है, वे ज्ञान है, विज्ञान है, सर्वशक्तिमान है, वे वसुंधरा आकाश है, चहुं ओर फैला प्रकाश है, वे श्रेष्ठ हैं, कुल श्रेष्ठ हैं, अहिंसा के ज्येष्ठ हैं, अहिंसा के की पहले गुरुदेव चलते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्था, परिक्रम, ब्रह्मचर्य पर जो मैंने एक रचना लिखी है, मेरी एक पुस्तक है आलोक अक्षत, वो 3रे पन्ने पे वो गुरुदेव को मैंने रचना अपनी अर्पित की है। किसी दिन पूरा समय हुआ तो उसको जरूर सुनाऊंगा। पर इस चर्चा को मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ कि आखिर दीप प्रज्वलन करके हम करना क्या चाहते हैं। तो 17 तारीख की वो रात जैसे ही निकली, 18 की सुबह 6 बजे मुझे पत्नी ने जगाया, बोले उठो, मोहल्ले में बहुत हलचल है, गुरुदेव को कुछ हो गया है। मुझे जिसकी आशंका थी वही हुआ। गुरुदेव का इस लोक से दिव्य लोक में गमन हो गया, महागमन हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर गुरुदेव के लिए जो मैं लिख सकता था वो 8 लाइनें लिख पाया हूं। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ती है गुरुदेव के बारे में कुछ लिख सकूं। और मैंने जो 8 लाइनें लिखी थी कि जीवन की अगणित भाषा को कौन हमें बतलाएगा। गुरुदेव महागमन हो गया है। जीवन की अगणित भाषा को कौन हमें बतलाएगा? अस्त हुआ है सूरज, जब आलोक कहां से आएगा? जीवन की अगणित भाषा को कौन हमें बतलाएगा? अस्त हुआ है आलोक, अस्त हुआ है सूरज, जब आलोक कहां से आएगा? एक विदेह ने देह छोड़कर अंतिम सत्य किया है तो दिव्य पुंज से पुंज मिला है, कौन हमें समझाएगा? गुरुदेव भी समझाते थे कि हमारा पुंज जो है वो कौन सा है और दिव्य पुंज कौन सा है। तो दिव्य पुंज से पुंज मिला है, कौन हमें समझाएगा? अब एक महत्वपूर्ण बात कि विद्याधर अब साथ नहीं है। विद्याधर अब साथ नहीं है, फिर भी विद्या पढ़ना है। अहिंसा और सत्य की भाषा हमको खुद से गढ़ना है। मनसा वाचा कर्मणा के प्रतिरूप रहे हैं जो चले गए हैं इस दुनिया से, कौन हमें समझाएगा? तो गुरुदेव भगवान का एक आशीर्वाद था। जो लोग उनसे मिले हैं, मुझे स्मरण आता है एक बार आदरणीय शरद भैया, मैं और कमलेश अग्रवाल जी, गुरुदेव जब गौशाला में थे देवोदय में, तो हम लोग दर्शन करने गए थे। अमित पड़ेरी जी कार्यक्रम का संचालन करते। मेरी एक अपनी आदत थी कि सब लोग आगे बैठते तो मैं सबसे पीछे बैठता था और मैं जानने की कोशिश करता था कि गुरुदेव जो कहते हैं वो वास्तव में उस चेतना को हम स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं। हम धार्मिक आचरण करते हैं, आगे थाली लेते हैं, गुरुदेव की आरती करते हैं, फिर सबने बताते हैं आज हमें आरती हुई, आज हमारे पड़गान हो गए। लेकिन वो चेतना जो घर में आई, जहां आपके पड़गान जहां गुरुदेव के हुए, वो चेतना आपने क्या गुरुदेव से प्राप्त करी? उस चेतना को अपने अंदर जागृत किया, उनके प्रति उतना लगाव आपने समर्पण किया। मैं हमेशा कहता हूं कि वर्तमान के वर्धमान लोग उन्हें कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर महावीर कभी रहे हैं तो वो ऐसे ही रहे जैसे गुरुदेव भगवान हमारे सामने थे। और ये चीजें हमको समझने की आवश्यकता है। हम अगर गुरुदेव भगवान को नहीं समझ पाते, मैं एक छोटा सा 2 मिनट का एक वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे शिव मंदिर में गुरुदेव का पाद प्रक्षालन हो रहा है और वहां पढ़ रहे हैं पंडित लोग, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न अंतरिक्षोरस्य नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातुम। वो वीडियो थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का चलाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि गुरुदेव है क्या, वो चेतना क्या है। वो चेतना गई नहीं है हमारे बीच से। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोई इवेंट करना चाहते हैं, गुरुदेव के सम्मान में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं। गुरुदेव इधर विराजमान है,
और तुलसी मानस में लिखते हैं, मैं जब गुरुदेव के पिछली बार जब गुरुदेव का महागमन हुआ था तो मैं 4 जगह विनयांजलि कार्यक्रम में गया था। आदरणीय अनिल जी गुड्डा और हमारे लालू जी, हम कटंगी जब गए थे तो कटंगी में मेरे साथ में कृष्ण गिरी महाराज भी थे। और जब मैं गुरुदेव के बारे में कह रहा था तो उन्होंने मेरा कुर्ता पीछे से खींचा, बोले तुम ही बोलते रहो, अच्छा बोल रहा हो, मुझे भी इतना नहीं मालूम गुरुदेव के बारे में। तो वो जो चेतना थी, वो मानस की एक चौपाई है बहुत सुंदर। जब सीता जी भगवान राम को देखती हैं कि राम रूप मूर्ति रानी कीने बंद कपाट सयानी, तो जो सयाने लोग होते हैं वो अपने लोगों को अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय में लाते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं, फिर वो कभी नहीं निकल पाते। तो गुरुदेव हमारे अंदर जो विराजमान है वो नेत्र के मार्ग से अंदर गए हैं, और जब वो अंदर गए हैं नेत्र के मार्ग से, तो जब हमें इनके दर्शन की इच्छा होती है और हमें लगता है गुरुदेव का ध्यान करना है, तो हम अंदर उनका ध्यान करते हैं, गुरुदेव अंदर प्रकट होते हैं, उनके दर्शन करते हैं और हम अपने वापस लौट आते हैं। ये है चेतना। गुरुदेव की इस चेतना को समझिए। मैं बहुत पीछे बैठा था, अमित जी ने मुझे आगे बुलाया, बोले गुरुदेव भगवान का, उन्होंने एक छोटी सी, जब गुरुदेव की आरती होती थी तो उसके बाद वो कह रहे थे क्रोध के बारे में, और क्रोध के बारे में जब उन्होंने कहा तो मधुमक्खी का उदाहरण बताया कि एक मधुमक्खी का डंक होता है, वो फूलों से पराग उठाता है, पराग उठाने के बाद मीठा शहद देता है, और शहद देने के बाद हम सब उसको ग्रहण करते, लेकर अगर वही मधुमक्खी क्रोधित हो जाए तो आपके जीवन संकट में पड़ सकते हैं। क्या चेतना की बात उन्होंने कही थी। वहां जो लोग बैठे थे, मुझे बड़ा ऐसा लगा, शरद भैया हमारे साथ बैठे थे उस समय, मैं, शरद भैया, कमलेश अग्रवाल जी थे वहीं पे, और जब गुरुदेव ने बात कही तो मैं अंदर से हिल गया। मैंने कहा इतनी बड़ी बात क्रोध की और कौन समझाएगा। और वो चेतना, मैं बार बार कहता हूं कि हम धार्मिक आचरणों से बाहर निकल के धार्मिक चेतना में जाएं। हम संतों की सेवा कर रहे हैं, हम संतों का पड़गाहन हमारे यहाँ हो रहा है, हम संतों को आहार दे रहे हैं। मैं हमेशा वहां भी, मैंने कटंगी में भी यही बात कही थी कि जिसने घी छोड़ दिया, जिसने नमक छोड़ दिया, जिसने तेल छोड़ दिया, जिसने शक्कर छोड़ दी, वो विदेह व्यक्तित्व हम सबके बीच सशरीर विराजमान थे। हम सबका सौभाग्य है कि उनका पड़गाहन करने का, उनके चरण वंदन करने का हमें अवसर मिला। और वो चरण वंदन का जो वीडियो है, आ गया, तो जो चरण वंदन करने का हमें अवसर मिला वो 1-1.5 मिनट का है। आप देखिएगा, उन पंडितों को देखिएगा, गुरुदेव का इशारा देखिएगा। गुरुदेव को फूल नहीं चढ़ते, वो जैन मार्ग के साधु हैं, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच गए तो विलक्षण व्यक्तित्व, वो ईश्वर के बराबर पहुंच गए हैं। और वो धीरे से जब लोग फूल चढ़ाने आते तो वो ऐसा इशारा करते हैं कि चरणों में चढ़ा दें, आप लाए हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन हम जिस मार्ग के हैं उसमें ये नहीं चढ़ता। तो देखिए, ऐसे चेतना को हम सब समझें। आज ये दीप हम एक एक सब लोग जलाएंगे और गुरुदेव की इस चेतना को समझेंगे। मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करता हूँ, इस कार्यक्रम के अवसर पर, आज की रात हम सब पे बहुत भारी थी। हम एक साल में गुरुदेव को इतनी आसानी से, जिनका हम पीछे लाखों लोगों की तरह हम जाते थे, हमें बहुत बार अवसर मिला, हमने तो उनके कभी रास्ते में दर्शन किए, कभी गौशाला में दयोदय में जाते थे तो पीछे बैठते थे। मुझे मालूम था कि मैं गैर जैनी हूँ, मैं उतना धार्मिक आचरण नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम गुरुदेव को अपने अंदर आत्मसात तो कर सकता हूँ, गुरुदेव की चेतना को तो अपने अंदर ले सकता हूँ, गुरुदेव को जान तो सकता हूँ कि वो कौन है। ऐसे विलक्षण संत जिनके आगे देश के प्रधानमंत्री सिर झुकाते हों, जिनकी राम मंदिर में महत्वपूर्ण भूमिका हो। आप कभी गौर नहीं किया होगा, आप सबने, मैं बहुत गौर करता हूँ, कुंडलपुर में सिद्धेश्वरी मंदिर अपना बन रहा है, उसका जो मंदिर का जो डिजाइन है और श्री राम मंदिर का डिजाइन आप देख लीजिए। आसान है चंपक राय जी 2 घंटे उनके पास बैठे रहे, आसान है 1.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास बैठे, और जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो गुरुदेव का मार्गदर्शन चल रहा हो, किसी ने इस पर गौर नहीं किया होगा, कोई तलना भी नहीं करता, कोई जानना भी नहीं चाहता। आचार्य श्री आए, हम दौड़े भागे, हमने कहा कैसे भी विधि लग जाए, कैसे भी गुरुदेव के पड़गाहन हो जाए, उनकी आरती करो और वीडियो वो लेके सब में डाल दे। वीडियो बिल्कुल मत डालिए, उस वीडियो को अपने अंदर डालिए, उसको अपने अंदर रखिए। परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ विराजमान कीजिए। अभी संत सुधासागर जी महाराज यहाँ जबलपुर में पिछले दिनों थे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैं वैसे भी देखता हूँ, मंदिर जाता हूँ, जैन मंदिर जाने में मेरी शुरू से चेतना रही कि मैं जाऊं और समझूं कि आखिर ये है क्या। और जब पहुंचा तो मुझे लगा कि सत्य, अहिंसा, आस्थे, परिग्रह, ब्रह्मचर्य जो है वो काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह का अपोजिट है। और अगर आपको जाना है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को छोड़िए और एक एक चीज को प्राप्त करते रहिए। काम को आप जैसे ही छोड़ेंगे आपको ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी, क्रोध को छोड़ेंगे अहिंसा की प्राप्ति होगी, लोभ को छोड़ेंगे अपरिग्रह की प्राप्ति होगी, मद को छोड़ेंगे आस्तेय की प्राप्ति होगी। और उस अनंत को अगर आप जान जाएंगे जो दिगंबर परंपरा में है, उस सत्य को अगर आप जान जाएंगे तो आपको सत्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे बहुत सारे चीज जो गुरुदेव ने कहा कि महावीर से पहले राम हुए हैं, आ गया
नहीं आया? चलो छोड़ो, अभी बजाया तो था उन्होंने। वो जो चेतना थी, वो जो गुरुदेव कहते थे, राम से पहले, महावीर से पहले राम हुए, वो यूं ही नहीं कहते थे। राम ने भी सत्य, अहिंसा, आस्तिक, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। नाहि नाम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे या परिग्रह है। राम सत्य संकल्प सब सभा काल बस तोरी, ये सत्य है। और ऐसे बहुत सारे आपकी परिणीता आपके साथ हो, आप 14 साल उसके साथ रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। वो असली ब्रह्मचारी है, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो इसलिए गुरुदेव भगवान ने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में विशेष रूप से उनकी भूमिका रही है। और उस राम मंदिर के निर्माण में जब उनकी भूमिका रही है, तो कुंडलपुर का आप मंदिर देखेंगे जो निर्माण हो रहा है, जिनालय निर्माण हो रहा है, बड़े बाबा का और भगवान श्री राम का मंदिर आप अयोध्या जी में सब लोग गए होंगे और आप सब ने देखा होगा। दोनों की डिजाइन आप देखेंगे तो आपको 80% डिजाइन एक सी मिलेगी। और वो गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। जब नरेंद्र मोदी जी उनके सामने सिर झुका के बैठते थे, जब चंपक राय जी उनके सामने सिर झुका के बैठते थे, तो गुरुदेव भगवान उनको इशारा करते थे। उनका जो गुरुदेव भगवान का जो निर्देश होता था, उसका अक्षरशः पालन होता था। और यही चेतना है, यही उनको समझने का तरीका है। एक ब्रह्म हमारे बीच उपस्थित हैं और अगर ब्रह्म उसको कर रहे हैं, ब्रह्म हमको कोई निर्देश दे रहे हैं, तो हम सब उसको स्वीकार करें। हमने गुरुदेव का भजन किया, हमने गुरुदेव को याद किया, हमारे साथ बच्चों ने नृत्य भी किया। गुरुदेव को अपने अपने तरीके से सब लोगों ने याद किया है। तुलसी मानस के आखिरी चरण में कहते हैं कि ये जो कहीं सुनई जगह वही, श्री रघुवंश भूषण चरित्र अंदर कहीं सुनई जगह वही। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं उनका ध्यान। तो आप सब ने अपनी तरफ से आज गुरुदेव को याद किया है। मैं चाहता हूं अगर वो वीडियो नहीं चल पा रहा है तो चलिए फिर हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबसे सिर झुकाकर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि जब आप उस दीप के पास पहुंचे तो पहले अपने अंदर गुरुदेव की चेतना लाइए, जूते उतार दीजिए, चप्पल। मैं चाहता हूं आदरणीय रत्नेश जी, आदरणीय शरद भैया, आदरणीय कैलाश भैया, आप मेरे मार्गदर्शक संदीप जैन, एक बात मैं आप सबसे कहना भूल गया, इस कार्यक्रम को सजाने में 2 लोगों की भूमिका है विशेष रूप से। ऐसे मेरे अनुज प्रवीण पटेल जी कृपा करके यहाँ पे आ जाए और सोमेश सराफ जी कृपा करके यहाँ पे आ जाए। इन दोनों बंधुओं की विशेष रूप से भूमिका इसको सजाने में, इस कार्यक्रम को इन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाया है। तो मैं एक बार जोरदार आचार्य श्री का आवाहन करता हूं। आप सब लोग मेरे साथ सुर में सुर मिलाइए। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। कम आवाज है। पूरे परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सब लोग आ गया। ज्योति वाला एक गाना है, ज्योति का चला दीजिए, ज्योति वाला गीत चला दीजिए भाई साहब, ज्योति वाला गीत चलाइए। हाँ, ज्योति का गीत चलाइए। दीप प्रज्वलन हो रहे हैं। सब लोग चेतना के साथ निवेदन है, मेरा अत्यंत विनम्रता से निवेदन है, गुरुदेव की चेतना के साथ इस दीप को जलाएं। एक दीप 17 की रात में गुरुदेव के लिए जल रहा है। गुरुदेव 17 तारीख की रात में हम सबके बीच विद्यमान थे। गमन होता है ऐसे संतों का, इस बार महागमन हुआ है, लेकिन हमारे हृदय में विराजमान है। आप सब लोग एक एक दीप जरूर जलाइए। अजीत भी ऐसे अनुरोध करूंगा, वे भी कुछ कहना चाहते हैं और वो गीत जरूर हम चाहेंगे। एक बार दीप का। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, गुरुवर को याद करके आगे बढ़ते चलो, गुरुवर को याद करके आगे बढ़ते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से
जयकार